अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम कमर्शियल रूफ्स एंड बालकनीज़ की जो है वो वाटर प्रूफिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। जब हम किसी कमर्शियल बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम सजेस्ट करना होता है जो कि एक इंतहाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बेसिकली एक सिस्टम डिज़ाइन किया है फॉर द वाटर प्रूफिंग ऑफ कमर्शियल रूफ्स एंड बालकनीज़। तो सबसे पहले तो जब किसी भी कमर्शियल स्ट्रक्चर की जब हम पोरिंग कर रहे होते हैं तो पोरिंग के दौरान एक हमें पाउडर्ड बेस एडिटिव बेसिकली हम ऐड करना सजेस्ट करते हैं, जो कि हमारा वाटर गार्ड P200 है, विच इज़ बेसिकली ए कैल्शियम स्टीरेट बेस एडिटिव जो कि कंक्रीट के अंदर हम ऐड करते हैं ताकि कंक्रीट की इटसेल्फ जो परमिएबिलिटी हो वो रिड्यूस हो जाए और कंक्रीट के अपने पानी जज्ब करने की सलाहियत जो है वो कम से कम हो। उसके बाद हमारी 2 कंपोनेंट कोटिंग कहलाती है वाटर गार्ड 5010। ये हम आरसीसी स्लैब के ऊपर जो है 2 कोट यूजुअली रेकमेंड करते हैं। पहला कोट अगर लेफ़्ट टू राइट लगाया जाए तो दूसरा टॉप टू बॉटम। ये जो है वाटर गार्ड 5010 जो है एक रबराइज फिल्म तैयार कर देता है आरसीसी स्लैब के ऊपर, जिससे पानी आपका जो है वो आर पार नहीं होता। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि पूरी की पूरे रूफ स्लैब का जो है वो फ्लड टेस्ट ले लिया जाए। फ्लड टेस्ट लेने से ये होगा कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने कोटिंग और दूसरे ट्रीटमेंट्स किए हैं वो दुरुस्त हैं। इनकेस अगर फ्लड टेस्ट पास नहीं होता तो हम नीचे की साइड से चेक कर लेंगे कि भाई नीचे कहीं पे पानी के ज़र्रात या निशानात या कहीं से पानी सीप तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता है इस कंडीशन में तो हम नॉर्मली स्लैब की रिपेयरिंग करते हैं और रिपेयरिंग करने के बाद फिर हम दोबारा फ्लड टेस्ट कंडक्ट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो जो रिपेयरिंग्स वगैरह तमाम तर चीज़ें की है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं। फ्लड टेस्ट के बाद अगेन जो हमारे यूटिलिटी के जो हैं वो जो पाइप्स अगर नॉर्मली तो एलिवेटेड होते हैं, लेकिन इन केस अगर प्रोजेक्ट पे ये सारे के सारे पाइप्स आरसीसी स्लैब से हमारे जुड़े हुए हैं तो इनके ऊपर जो है एक सीमेंट सैंड का मोटर और वो मोटर के साथ रेसी SBR 5850 और पानी का एक मिक्सचर बना के इस पूरे के पूरे कॉन्ड्यूट की पाइपिंग और लाइनिंग को जो है वो कवर कर दिया जाता है। और उसके ऊपर जो हमने पहले आरसीसी स्लैब पे वाटर गार्ड 5010 अप्लाई किया था वो सेम मटेरियल की कोटिंग जो है इस सीमेंट सैंड के मोटर के ऊपर हम वाटर गार्ड 5010 की कोटिंग कर देते हैं। फर्दर जो स्क्रीड डालेंगे हम, वी नीड टू मेक श्योर दैट द स्क्रीड इज़ अप्लाइड इन स्लोप, यानी कि वो जो फर्श डलेगा वो फर्श एक स्लोप में होना चाहिए जो हमारे किसी ड्रेन पॉइंट या परनाले की तरफ जाता हो, ठीक है। और इस स्क्रीड के अंदर हम हमारे 2 केमिकल जिसमें रेसी SBR 5850 और हम सिलमिक्स जो है वो रेकमेंड करते हैं स्क्रीड के अंदर ऐड करना। ये सिलमिक्स इज़ बेसिकली एन इंटेग्रल वाटर प्रूफिंग एड मिक्सचर फॉर मोटर्स एंड स्क्रीड्स और रेसी SBR 5850 जो है एक लेटेक्स बेस्ड हमारा एडिटिव होता है जो कि स्क्रीड या कंक्रीट या मोटर को जो है उसकी जो श्रिंकेज है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके क्रैक रिडक्शन यानी कि कम से कम क्रैक्स हमारे मोटर में आए इस चीज़ को इंश्योर करता है। उसके बाद फर्दर जो हमारी स्क्रीड हो जाती है उसके ऊपर हम बेसिकली चैम्फर बनाना जो है वो सजेस्ट करते हैं। चैम्फर के अंदर भी हमारे 2 केमिकल्स रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स ऐड करना हम रेकमेंड करते हैं ताकि ये चैम्फर्स में जो हमारा फर्श और हमारे जो पैरापेट वॉल है उसके दरमियान जो 90 डिग्री एंगल्स हैं उनको हम बेसिकली जो है वो शेव ऑफ कर दें ताकि किसी कोनों से जो है इन फ्यूचर जो है हमारा पानी अगर बारिशें या ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो सीप इन ना करें। उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड हम जो है छत को या तो एज इट इज़ स्क्रीड करके बेयर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हम इसके ऊपर अगर टाइलें लगानी है, मार्बल लगानी है, कोई और आपको फिनिश करनी है तो वो भी फिर इसके अंदर जो है सर वो पॉसिबल है। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस, जब स्लैब की पोरिंग करें तो उसके अंदर वाटर गार्ड P200 ऐड कर दें। उसके बाद जो हमारी स्लैब के ऊपर जो कोटिंग होगी यूटिलिटी पाइप्स को हम जो है सीमेंट सैंड के मोटर से यूजुअली 1:4 का रेशो होता है जिसके अंदर हम रेसी SBR 5850 ऐड करना रेकमेंड करते हैं। उसके ऊपर हम फ्लोर स्क्रीड के अंदर जो है रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स रेकमेंड करते हैं। जो चेम्फर या हमारा गोला बनेगा उसमें भी रेसी SBR 5850 और
सिलमिक्स ऐड होगा। मेक श्योर करेंगे कि स्क्रीड हमारी ये बहुत ज़रूरी है कि स्लोप में हो। उसके बाद हमारा जो फाइनल फ्लोर फिनिश, अगर किसी किस्म की फिनिशिंग करना चाहें, और फिर वो जो भी स्लोप और फिनिशिंग होगी वो ऑफ कोर्स किसी ड्रेन पॉइंट या परनाले की तरफ जाना चाहिए। तो ये 4 बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और ड्यूरेबल जो है रूफ्स एंड बैल्कनीज़ का जो है वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन जो है वो हम रेकमेंड करते हैं। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पे हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।